जिसे उत्तराखंड के लोगों को सड़कों पे आने के लिए मजबूर किया और समय पर तमाम विभिन्न संगठन के लोगों ने अपने अपनी तरफ से अंकित आपको पूर्ण न्याय, मतलब जैसा मेरा मानना है कि ये न्याय नहीं है, जितने लोग जेल गए हैं कोई न्याय नहीं, तो किसी को बचाया जा रहा है, ये जनता का बिल्कुल सख्त है जनता का। तो उसी विषय में मैं आज अपनी कुछ बातें करना चाहता हूँ, जो कि इस प्रकरण में सबसे बड़ा मुद्दा था। नहीं लाया, मैं खुद ही लिया। उर्मिला सिंघानिया को मैं क्यों लाया, किसे लाया, कैसे लाया, मैं कुछ बताना चाहूंगा, बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा। देखिए, मैं इस राज्य का संस्थापक हूँ, पहली बात है मेरे दर्द इस राज्य का, वो ठीक है, मैंने राजनीति देखी, मैं राजनीति फेल हो गया हूँ, अलग विषय है। जब इस राज्य में मैंने उस टाइम पे देखा कि बहुत सारे लोग हैं, जनता नहीं है, उत्तराखंड में व्यापार बना रहे हैं, तो मुझे लगा कि कहीं हो ना हो कुछ लोग, कुछ स्वार्थी लोग, कोई भी हो सकता हो, वो उत्तराखंड के जैन जी को प्रभावित न करे। उत्तराखंड का जो भविष्य है, जो जैन जी उत्तराखंड की भविष्य निर्धारित करके देश का भविष्य होगा, उसको कोई गुमराह न कर पाए। मैंने महोदय इसमें अपनी पहल की और मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि पहले उस लड़की के घर में कोई घटनाक्रम हो गया था, कर्नल रावत है देवंत रणखंडी के, उन्होंने उसका नंबर मुझे दिया, तो एक दो बार उसकी मेरी बातचीत हो गई थी, वो उसका पिक्चर मांग रहा था। जब उसका ये ऑडियो सोशल मीडिया पे जब वायरल हुआ, तो कई लोग उसके पीछे पड़े हुए थे कि वो ऑडियो उससे मिल जाए। उसमें कुछ बड़े दिल्ली के राजनीतिक लोग भी थे, मैं उनका नाम लेना पसंद इसलिए नहीं करूँगा कि राजनीति हो जाएगी, मैं राजनीति से बढ़ते जाता हूँ आज। तो मैंने अपने प्रयासों से, जो भी प्रयास मेरे से हुए, मेरे भी सोर्स है, जैसे आप लोगों के सोर्स है, बहुत सारे न्यूज आपकी बहुत सटीक होती है, सच होती है, जो कि आप अपने सोर्स के द्वारा आपको मिलती है। तो मेरे भी कुछ सोर्स थे, मैंने भी उनके माध्यम से पहले उसको मैंने संपर्क किया चंडीगढ़। मैंने जब उससे चंडीगढ़ में संपर्क किया, एक दिन में उसको मिला, वहां पर अचानक मैंने उसे ये कहा था कि जरूर मैं उत्तराखंड जाता हूँ, उसको उत्तराखंड पुलिस पर भरोसा नहीं था। बड़ी साफ बात कहना चाहता हूँ आपसे कि उत्तराखंड पुलिस पर क्यों भरोसा नहीं था, इस बारे में मैं ज्यादा नहीं कह सकता, पर उसको पुलिस पे कोई भरोसा नहीं था। मैं उत्तराखंड पुलिस से बात करता हूँ और तत्काल प्रभाव से दूसरे दिन उत्तराखंड पुलिस उसे पहुंच जाती है गिरफ्तार करने के लिए, और वो भाग जाती है। जब वो भाग जाती है तो इस 7-8 दिन वो विभिन्न क्षेत्रों में रही, जो से हमें बताया कि मैं गुरुद्वारों में टाइम काटा। इसी तरह से मेरा संपर्क दिल्ली में कुछ हमारे हिंदुत्व के लिए काम करने वाले गुर्जर समाज के लोग हैं, मेरे कहने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये लोग भी और वो सब लोग एक ही उसमें वो आर्टिस्ट है, वो एक ही इंडस्ट्री में काम कर रहे थे। वो जब लड़की उनके संपर्क में आई तो उनकी मेरे से बातचीत हुई, मैं दिल्ली गया, दिल्ली में मैंने उस लड़की को भरोसा दिलाया। अब आप कहोगे भरोसा मैंने कैसे दिलाया, मैं कब तो बेटी रूप में है, जेल जाएगी, मैं तेरी बेल कराऊंगा, पुलिस से प्रस्ताव करेगी, वहां मेरे साथ खड़ा होगा। तो किसी तरह से वो मेरी मतलब मैं कहूंगा कि इस उत्तराखंड को उसने बचा दिया। वो सहमत हुई आने के लिए, पर उसने एक बात जरूर कही थी कि मैं अपना ये जो डिवाइस है, ये डिवाइस में पुलिस को नहीं, SIT को नहीं दूंगी, मेरे पे दबाव न बनाया जाए। तो SIT ने मेरे से क्या, उसने अपनी डिवाइस जो है कोर्ट पे दी, उसने पता था कहीं कोई घटनाक्रम हो गया तो मेरे ऊपर भी उंगली उठ सकती है, किसी पे भी उंगली उठ सकती है। तो मैं उसको यहाँ लिया है, तब तरह तरह की बातें, भाई हर किसी के मन की तो मैं कह नहीं सकता, किसी को लाभ हुआ होगा, हो सकता है, किसी को नुकसान हुआ होगा, और जिनको नुकसान हुआ होगा उन्होंने मुझे छक के गालियां दी, खूब भर भर के, जो मुझे जानते नहीं, पहचानते नहीं। इस राज्य के लिए मेरा इतना संघर्ष, बहन बेटियों के लिए इतना बड़ा संघर्ष, वो सब लोगों ने नजरअंदाज किया। पर फिर भी मैं ये कहता हूँ, वो मेरे अपने थे, उन्होंने मुझे गालियां दी, उन्होंने मुझे जो नहीं कहना था, भड़वा दलाल भाजपा का पता नहीं क्या क्या क्या
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।